सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्नन्ति पर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना स्यादवादवाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ की गाथा में समझा रहे हैं कि हे जीव, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम। जो जीव दर्शन से भ्रष्ट है वह भ्रष्ट ही है। दंसन भट्टस्य नत्थि निब्बाणम। दर्शन से भ्रष्ट का कभी भी निर्वाण नहीं होता। अजित भाई, दर्शन से भ्रष्ट का कभी भी निर्माण नहीं होता। चारित्र से भ्रष्ट होगा निर्वाण हो जाएगा, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट होगा निर्वाण नहीं होगा। क्यों? महाराज, चारित्र मुख्य है ना, चारित्र मुख्य है। अब वो दर्शन से भ्रष्ट है तो रहने दो, लेकिन चारित्र तो पाल रहा है ना। हे जीव, कल्याण जी, एक काम करना, एक पेड़ है ना, पेड़, बड़ा सा पेड़ खड़ा है, उस पेड़ की जड़ें खोद देना, ठीक है ना। पेड़ की, हितेश भाई, पेड़ की जड़ें खोद देना। ऊपर बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ऊपर नहीं बोलना। ऊपर बढ़िया हरा भरा है, ऊपर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मात्र करना क्या है, नीचे की जड़ें खोदना है। ऊपर का पेड़ जैसा है वैसा का वैसा रहने देना। क्या होगा? क्या होगा? हे जीव, तू ऊपर हाथ नहीं लगाएगा, मात्र जड़ें खोदेगा, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। तो इसलिए दर्शन के लिए मूल बोला है। धर्म का कोई मूल है तो वह दर्शन है, धर्म की कोई जड़ है तो वह दर्शन है। और बिना जड़ के आज तक एक भी पेड़ हुआ नहीं है, इसलिए बिना दर्शन के चारित्र होता नहीं है, बिना दर्शन के धर्म होता नहीं है। इसलिए जो दर्शन से भ्रष्ट है वो महाभ्रष्ट है। तुम कितना धर्म कर लो, हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। हितेश भाई,
तुम कितना धर्म कर लो, कितना धर्म कर लो, लेकिन हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर में तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ है नहीं। तुमने तत्व को समझा नहीं, और तत्व को समझे बिना तुम दृढ़ हो पाए नहीं, और दृढ़ हुए नहीं। मात्र ऐसा काम चल रहा है कि गंगा गए। हितेश भाई देखो, कोई हमसे ऐसा बता रहा था, बोली महाराज एक नेता हमारे पास आया, वो है ना नीलेश नेता, नीलेश नेता आया। अब वो लाल तौलिया डाले था, तो हमने उससे पूछा तुम कौन सी पार्टी के हो? तो बोले हम भाजपा के। ठीक है ना, तो बोले जब हम भाजपा के नेता के पास जाते हैं तो लाल डाल लेते हैं, और कांग्रेस के पास जाते हैं तो 3 कलर की डाल लेते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे नेता होते हैं, एक दोनों उनके दोनों जेबों में 2 तौलिया मिलेंगे। जिस नेता के पास गए वैसी तौलिया डाल ले। लेकिन हे जीव यह बता, इस नेता को बड़ी पदवी मिलेगी क्या? बोलो अजित भाई, ऐसे नेता को जिसके जेब में 2 तौलियां रखी हैं और सामने जिसको देखता है वह तौलिया गले में डाल लेता है, अब इसको मंत्री पद मिलेगा क्या? क्यों? 50 साल का नेता है ना। हितेश भाई खड़े तो हो जा, खड़े हो जा, सत्य बताना। 50 साल का नेता है और 2 तौलिए 50 साल से जेब में रख के घूम रहा है, और जो जैसा मिलता है गले में डाल लेता है। अब इसको मंत्री पद मिलेगा क्या? क्यों? माहौल नहीं, उसकी दृढ़ता सही नहीं है, उसका दर्शन ठीक नहीं है, उसकी श्रद्धा ठीक नहीं है। और जब तक तू एक जगह अड़ग नहीं होगा तब तक तेरी वृद्धि होने वाली नहीं है। तू दर्शन से भ्रष्ट है, और जो दर्शन से भ्रष्ट है वह सर्वथा भ्रष्ट है। इसलिए सबसे मूल सबसे कोई मूल है। तुम हितेश भाई, तुम्हारे घर में गमला लगा? कोई गमला है? उस गमले में पानी वगैरह डालते हो? कहाँ डालते हो? हैं कि पत्तों पे? हैं? कभी पत्तों पे नहीं डाला? तो जड़ें हरी रहती कि पत्ते हरे रहते? ओहो, जी तो जादू हो गया ना। जड़ में पानी डाला और पत्ते हरे हैं, जादू हो गया कि नहीं? ऐसे हे जीव, आज तक कभी भी मैंने पत्तों के ऊपर पानी नहीं डाला। जब भी मैंने पानी डाला तो जड़ में डाला, और जड़ में डाला हुआ पानी पत्तों में अपने आप आ जाता है और पत्ते हरे हो जाते हैं। ऐसे हे जीव, यदि तुझे कहीं दृढ़ होना है तो सबसे पहले तुझे अपने श्रद्धान में दृढ़ होना है। वो कहाँ गए सुनील हर्षोरा? सुनील भाई समझ में आ रहा? सबसे पहले मुझे कहीं दृढ़ होना है तो अपने श्रद्धान में दृढ़ होना है। तू श्रद्धान में दृढ़ हो जाएगा, तू चारित्र में दृढ़ हुए तुझे देर नहीं लगेगी। और जो श्रद्धान में दृढ़ नहीं है उसको चारित्र में दृढ़ हो ही नहीं सकता। हितेश भाई सत्य बताना, तुम्हारी देवी कहाँ है? कहाँ बैठे? वो ही है तुम्हारी देवी? अच्छे से देखो ना, अच्छे से देखो, वो ही है कि दूसरी है? वो ही है पक्का। अब जे नरेश बोलेगा कि जे नहीं है तो क्या बोलोगे? अनेकांतवाद है, मतलब 2-4 और हैं तुम्हारे पास क्या? देखो देवी बैठी, शाम अभी घर में जाकर के चटनी बांटेगी, ठीक है ना? फिर घर में जाके वो बोलेगी चटनी वो आम की बाद में बटेगी, पहले तुम्हारी बटेगी।
दो चार और हैं तुम्हारे पास, ऐसे ही है कि नहीं? एक ही है ना? तो जे ही है, दृढ़ श्रद्धान है कि नहीं? कैसे किया तुमने दृढ़ श्रद्धान? बोलो ना, कैसे किया दृढ़ श्रद्धान? मेरी देवी यही है और मेरा घर यही है। इस कॉलोनी में 1000 मकान हैं, लेकिन तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाए और तुम हाथ से टटोल टटोल करके अपने घर में ही घुस जाओगे और अपनी देवी को सूंघ के पहचान लोगे। सत्य है कि नहीं? हे जीव, अब मैंने अपनी देवी की पहचान कर ली है, यह मेरी देवी है। अब 1000 आदमी आ जाएं और 1000 प्रमाण पत्र लेके आ जाएं और हितेश भाई को दिखाएं कि ये देवी तुम्हारी नहीं है, ये प्रूफ है, फिर भी मैं किसी की मानने वाला। हे जीव, मैं किसी की किंचित मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा श्रद्धान दृढ़ हो गया है, मैंने अपनी देवी को पहचान लिया है। ऐसे है जीव, एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो गया और जो तत्व के ऊपर दृढ़ हो गया, अब वह भटकने वाला नहीं है कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। बोले जैसा देश गजराज भाई, बोलो ना, जैसा देश है, जैसा देश। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हे जीव, जैसा देश वैसा भेष, तेरी तरक्की होने वाली। निर्वाण नहीं होता और जो दर्शन से भ्रष्ट है उसका धर्म भी नहीं होता। इसलिए मुझे धर्म करना है। किस किस को करना धर्म? बता, किसी को धर्म करना कि नहीं करना? उदयपुर वालों को है, मुझे धर्म करना है, मुझे धर्म करना है। लेकिन हे जीव, यह तो बता कि धर्म करना क्यों? नरेश भाई, क्यों करना धर्म? मोक्ष जाना है। देवी अच्छी नहीं लग रही? ओह, देखो बेचारा बोल रहा है देवी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए अब हमें तो मोक्ष जाना, हमें नहीं रहना यहाँ। जीव जाना क्यों? अनिल भाई थनावत, मोक्ष जाना है क्यों? हे जीव, सच्चा सुख वहाँ पर है, सच्चा सुख वहाँ पर है, लेकिन वहाँ तो एक भी गुलाब जामुन खाने नहीं मिलता, एक भी जलेबी खाने नहीं मिलती, और एक भी देवी। तुम्हें तो देखो हमने पहले ही बताया है। हे नरेश भाई, समझ पहले अच्छे से दृढ़ निश्चय कर लेना, मुझे मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है। अब वहाँ जाकर के बोलेगा कि घर में ही अच्छे थे, कम से कम भूखे रहते थे तो देवी पूछ तो लेती थी कि भूख लगी क्या। वहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा पूछने के लिए कि भूख लगी क्या। वहाँ कोई तुझे पूछने वाला नहीं है कि तुझे भूख लगी कि नहीं लगी। वहाँ तो मात्र क्या करना है, शांति से बैठना है। जी हल्ला कौन कर रहा है? तुम्हारे घर रावत भाटा वाले हैं? कौन हल्ला कर रहे थे सारे? हैं? चलो ठीक है, पाठशाला के बच्चे पाठशाला पढ़ो, ठीक है, हल्ला नहीं करो। सुनो हमारी बात, क्या बोल रहे थे कि मोक्ष में जो है शांति से बैठना है, शांति से बैठना है, किसी प्रकार की वहाँ हलचल नहीं करना है। और वहाँ शांति से कितनी देर बैठना है? वहाँ शांति से कितनी देर बैठना है? अनंत काल वहाँ शांति से बैठना है। तो यहाँ 2 मिनट तो शांति से बैठ के देख। अजित भाई सत्य बताना, तुम्हारी जब जॉब लगी थी तो तुम्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि नहीं दी गई थी? क्यों दी गई थी ट्रेनिंग?
तुम्हें जो काम जीवन भर करना है, पहले यहाँ पर थोड़े समय करके देख लो तुम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वहाँ जा कर के पछताओगे। इसलिए हे जीव, जहाँ तुझे अनंत काल शांति से बैठना है, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना कोई और, तो और देखो तो कितनी खराब स्थिति। क्या नाम इसका नागौर वालों का? दीपक भाई, वो मोक्ष में देखो तुम्हारे 11 नंबर सेक्टर में तो थोड़ी अच्छी स्थिति है, कम से कम पड़ोसी से बात कर लेता है, लेकिन मोक्ष में तो इतनी दयनीय स्थिति है कि पड़ोसी से बोलते ही नहीं है। मोक्ष में गजराज भाई समझो बात, समझ में आ रही कि नहीं? मोक्ष में पड़ोस का सिद्ध पड़ोस के सिद्ध से बोलता नहीं है। जाना मोक्ष है, जाना है मोक्ष। तो हे जीव, जब वहाँ तू अनंत काल शांति से बैठेगा तो यहाँ थोड़े देर शांति से बैठना सीख ले। यहाँ जो शांति से बैठना सीख लेगा, यहाँ जो शांति का आनंद ले लेगा, मात्र उसी को मोक्ष मिल पाएगा। और जिस बेचारे को धर्म तो कर रहा है, लेकिन धर्म करते हुए शांति किंचित मात्र नहीं है, उसका सारा धर्म अशांति अधर्म है। नीलेश की एक तीर की चर्चा बताएं जी। नीलेश भाई है ना, बहुत नीलेश नहीं, क्या नाम है इसका? हितेश इतना होशियार है बेचारा। एक दिन इसके घर के सामने से बारात निकल रही थी, ठीक है ना, इनके रिश्तेदार की थी, दूसरे की नहीं थी। किसकी थी? इनके रिश्तेदार की बारात निकलना थी। तो बारात निकलना थी तो वहाँ पर क्या हुआ, एक श्वान आया और उसने अपने अंदर का पूरा मल जो था वह बीच रोड पर विसर्जित कर दिया। अब नरेश को क्या था कि दूल्हे को तो माला पहनानी थी। रिश्तेदार जैसे तुम्हारे होता कि नहीं होता? होता है ना कि अपना रिश्तेदार अपने घर के बाहर से निकलता है तो अपन माला पहनाते हैं, ठीक है ना। अब वहीं माला पहनानी थी गजराज भाई, और वहीं श्वान आया और पूंछ उठा करके पूरा मल है। अब बारात जो थी पास में आ गई, ज़्यादा दूर थी नहीं, वरना क्या करता, फेंक देता और फेंक करके नहा लेता। लेकिन इतना समय था नहीं कि उसको फेंक करके नहा ले। तो बेचारे ने क्या किया, अब जो तो बेचारा देखो वही है, फूल रखे थे टोकनी भर के, तो इसने एक टोकनी भर क्या हुआ, वो फूल चढ़ा दिए। किसके ऊपर? क्यों चढ़ाए थे? क्यों चढ़ाए थे? क्योंकि बारात आ रही ना, तो अभी वो मल सबके पैरों में लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसने वो टोकनी उठाई और उस मल के ऊपर डाल दी। अब वो जो कर रहा था ना, अब ये तो नांगदा ठहरा बेचारा। देखो बुरा नहीं मानना, अब नांगदाओं में क्या होता है कि जो एक करेगा, देखो बुरा नहीं मानना, हम कोई विशेष नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसा होता है। अब हितेश अपनी समाज का पंडित, हितेश और नरेश जो है ना जी अपनी समाज के पंडित हैं। तो हितेश ने क्या किया बेचारे ने, अब वो कल शाम को सुना रहा था, सुना दें नरेश भाई? ओहो, देखो हम तो सब बता देते, हम अपने पास रखते नहीं, तो हमारे पास देने आओगे हम सबको बांट देंगे। हम क्यों रखें तुम्हारी बात? हम रखेंगे तो हम परिग्रही हो जाएंगे। अब नरेश भाई कल शाम को खूब अच्छे प्रवचन कर रहा था। अब वो क्या बोल रहा था, बोले महाराज हमारा जो राजस्थान है ना, राजस्थान है, अब वो क्या होता है कि जैसे मान के चलो कल्याण जी के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, अब कल्याण जी ने नरेश को निमंत्रण नहीं दिया। अब नरेश क्या करेगा, कल्याण जी से नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि सामने बोलो तो अच्छा नहीं लगता। अब नरेश क्या करेगा, वो बेटा ना पुनीत,
वो पुनीत बैठा ना, अब उस पुनीत के पास जाकर के उससे बोलेगा, अरे अरे यार वो कल्याण जी ने तो निमंत्रण नहीं दिया, तो भूल कैसे भूल गए? वो हर बार तो देते थे और इस बार भूल कैसे गए? तुम जरा चर्चा करना उनसे। और 15 दिन पहले से, एक दिन पहले से नहीं, कितने दिन पहले से, 15 दिन पहले से बेचारा भोजन कम करना प्रारंभ कर देगा। क्यों? कल्याण जी के यहाँ जीवन है ना, तो 15 दिन बाद कल्याण जी के यहाँ जीवन है, तो 15 दिन पहले से नरेश क्या करेगा, मतलब थोड़ा खाना प्रारंभ कर देगा। और यदि निमंत्रण नहीं आया है तो समाज में 4 लोगों को बोल करके और वो निमंत्रण मंगा लेगा और चला जाएगा और वहाँ पर जीमेगा इकट्ठा 15 दिन का। हे जीव, जीवन के लिए कितना जीवेगा? नरेश भाई तुम भी खड़े हो जा। देखो बुरा नहीं मानना, अपना ही तो घर है, दूसरे का थोड़ी है, ठीक है ना। अब नरेश भाई, इसके पहले तुम किसके यहाँ जीमने गए थे? याद नहीं है? यहाँ तो वो उस दिन यहाँ तो जीवन हुआ था, जीमा था कि नहीं? जीमा था। क्या क्या जीमा था? भूल गए। नरेश तुम्हें याद है? इसको याद है? तो इसको नहीं याद है कुछ तो जी पारस बता दे, क्या जिमाया था तुमने इनको? हैं? जोर से बोलो। खीर और खाली रोटी। अच्छा, मालपुआ। नरेश भाई तुम्हें तन का ही शर्म नहीं आत? तना की शर्म नहीं आत? बेचारे उस पारस ने तुम्हें क्या मालपुए खिलाए और तुम भूल गए। अब चलो वो खा लिए, लेकिन वो मालपुए हैं कहाँ? कहाँ है वो मालपुए? हैं? कहाँ है वो मालपुए? कहाँ है? कहाँ है वो मल? तो वो मालपुए का मल जो था उसको तो अच्छी बढ़िया कटोरी में सजा के रखना था ना, जब मंदिर में जीवन हुआ था और वो मालपुए खाए थे, जी मालपुए का मल है, उसको कटोरी में बढ़िया सजा करके और उसको अलमारी में रखते। क्यों? उससे पूछ लो, नहीं हो विश्वास तो नरेश का ना, हितेश का बेटा है ना, हितेश के बेटा, क्या नाम है उसका? ध्रुव भाई, तुम्हें तन कहीं शर्म नहीं आई कि तुम अपने पिताजी के उस मल को, जो मालपुए खाए थे, उसको कम से कम सजा के रखते अलमारी में? हे जीव, उस मालपुए का स्वाद कब तक? जब तक जीव पे है तब तक। जीव के ऊपर, जीव के नीचे गया, ना मालपुए का स्वाद है ना रोटी का स्वाद है। फिर क्यों तू 15 दिन पहले से घूम रहा है? हितेश भाई और बता दे, अब देखो समय तो हो गया है, और बता दे। देखो क्या होता है कल्याण जी, अब जी सब लोग हमें बताते हैं, हम तो सब बता देते हैं। जी रात में बोल रहे थे, बोले महाराज जीमने के लिए तो रात में 2-2 बजे तक जीमते हैं और 2-2 बजे जीवन के लिए बिल्कुल मरे जा रहे। हे जीव, तू जीम क्या रहा है? हमारे आँखों देखी जम्बू भाई बागड़िया, हमारी आँखों देखी बात है, हम तुम्हारे भानपुरा में थे, रात में जीवन शुरू हो रहा था, अब उस कढ़ाई में भिंडी बन रही थी और आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ का मतलब जुलाई का महीना था, और ऊपर भिंडी बन रही थी और ऊपर हेलोजन जल रही थी, और उस हेलोजन जलने में वहाँ पे वो कसारियाँ बोलते ना तुम लोग, कसारियाँ जानते नहीं जानते हैं? उदयपुर वाले जानते हैं कि नहीं जानते हैं? टिड्डे, ठीक है ना, टिड्डे तो बुंदेलखंड में बोलते हैं। टिड्डे कसारियाँ, इतने बड़े बड़े कसारियाँ, वो उचट नहीं थी और वो एक कढ़ाई के ऊपर ही उसने हेलोजन लगा रखी थी। क्यों?
क्यों? ओह कल्याण जी, देखो ऐसा होता है कि वो हेलोजन पास में लगा दी ना, अब क्या होगा, अब मसाले ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे। हेलोजन के पास में वो कढ़ाई रख दी, अब जो होगा मसाले ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे। उसमें हमने अपनी आँखों से, हजारी लाल जी, अपनी आँखों से देखा सैकड़ों कसारियाँ उचट उचट के और उस कढ़ाई में डलती जा रही थी, और वह चम्मच लिए था और सब हिलाते जा रहा था, और वही भिंडी इन पारस जी के हाथ में आई और इन्होंने एक कसारी उठा करके मुंह में रखी। अरे बड़ी स्वादिष्ट, मजा आ गया। ऐसी भिंडी तो आज तक हमने खाई नहीं है। जीव, तू भिंडी खा रहा था कि कसारियां खा रहा था? और वहां यदि तुम्हें बताया जाएगा तो मानने वाला, क्योंकि इतना बढ़िया स्वाद कौन छोड़ना चाहता है। इसलिए बेचारे रात में खाने वाले कितने कीड़े खा गए, और उन कीड़ों के स्वाद के लिए, अब सत्य बताना नरेश भाई, तुम्हारे घर में यदि भिंडी बने और जीमण में भिंडी बने, किस में स्वाद होता है? हाँ, अब वो जीमण में स्वाद आता कहाँ से? कि कोई बाजार में स्वाद की पुड़िया मिलती है क्या 250 ग्राम की? बोलो, बाजार में कोई स्वाद की पुड़िया मिलती ना 250 ग्राम की, से बोला करके डाल देते। बोलो हे जीव, यह सब गड़बड़ है, घोटाला है। अब नहीं हो तुम्हें विश्वास तो वो तुम्हारा वो है ना बर्तन वाला, क्या नाम उसके, जिसके यहाँ कल हमारे हार हुए थे, ओम प्रकाश, वो हमें कल हार से आए ना, तो हमारा तो मौन था। अब वो बता रहा था, बोले महाराज देखो यहाँ पर एक जूस की दुकान है, यहाँ पे जूस की दुकान है ना रास्ते में। उसने सत्य बताया, नहीं हो विश्वास तो उससे पूछना। बोले महाराज यहाँ जूस की दुकान है और यहाँ खूब अच्छा जूस मिलता है, लेकिन वो करता क्या है, यहाँ एक सब्जी मंडी भी है। उस सब्जी मंडी में जो सब्जियां, जो फल सड़ जाते हैं, अब वो ग्राहक तो लेता नहीं है, और शाम को वो सड़े हुए फल वो जूस वाला लेके चला जाता है, और वो गिलगिले जो है उनका जूस बनाता है और अजीनोमोटो डाल देता है, सैकरीन डाल देता है, और वह जूस इतना स्वादिष्ट बनता है कि आदमी उंगलियां भी चाट जाता है। तो त्याग कर दो आज से नरेश भाई, त्याग कर दो, करो। बोलो आज से घर के अलावा बाजार के जूस पीने का त्याग। हितेश तुम भी कर दो, ठीक है? देखो तो गजराज भाई नहीं पियो, हम मना नहीं कर रहे, तुम खूब पियो, लेकिन संभल के पियो कि हे जीव, जो फल मैं फेंक देता हूँ उसमें इसने मसाले डाल दिए, और मसाले डाल करके वह मुझे पिला रहा है, और मैं स्वाद ले करके पी रहा हूँ। उस जूस में कितने कीड़े पिस गए। जो तू जीमने गया था हजारी लाल जी, जीमने गया था, और जीमने में तूने कितने कीड़ों को खा लिया, कितने कीड़े चबा लिए, और उन कीड़ों को चबा करके तू क्या बोल रहा था कि बढ़िया मसाला डाला है। त्याग है ना, हाँ तो इसलिए तो बोल रहे ना कि देखो ये सब नीतेश भाई, हितेश भाई, ये सब जो है अभक्ष है, घोर, इन सब का जीमने का भी त्याग करना पड़ेगा। जैसे वो बैठा ना नीलेश भाई खड़े हो जाओ। इनकी हमने चतुर्मास किया था, इन्होंने दोनों ने, पति पत्नी ने जीमने का त्याग ही कर दिया। जीमते ही नहीं, घर में जीमते हैं, और वो भी कुएं का पानी ला करके, शोले का भोजन बना करके जीमते हैं, किसी के असोले का जीमते नहीं। हमें जीमना ही नहीं, अनंत काल से खूब खाए हमने टिड्डे। जब मैं
असंगी पर्याय में था तो क्या खाया? असंगी पर्याय में था नरेश भाई, क्या खाया? कीड़े ही तो बीन बीन के खाए। और इस मनुष्य पर्याय में यदि कीड़े खाओगे तो अनंत पर्याय तुम्हारी असंगी की होने वाली हैं। अजित भाई यह नक्की है। यह मनुष्य की जो पर्याय मिली है, सिंगोली वाली अम्मा, सिंगोली वाली अम्मा, मनुष्य की जो पर्याय मिली है यह विवेक के लिए मिली है। हर कार्य में विवेक रखो। विवेक मतलब भेद और विवेक मतलब बुद्धि। हर क्रिया में बुद्धि और हर कार्य में विवेक। हर प्रत्येक कार्य, बैठ जाओ नरेश, नीतीश पैर दर्द कर रहे होंगे। हर कार्य में नरेश भाई हर कार्य में विवेक। तुम्हारा अविवेक पूर्वक किया हुआ धर्म का कार्य भी अधर्म की कोटि में जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ हजारी लाल जी? तुम्हारा अविवेक की पूर्वक किया हुआ धर्म का कार्य भी अधर्म की कोटि में आता है। अब माना कि ये नरेश भाई आ गया, नरेश नहीं हितेश आ गया और नरेश आ गया। हमें तो भगवान की आरती करना है, आरती करना है। और आरती करने के हमारे बिल्कुल शुद्ध परिणाम हैं, हमारी अंदर की भक्ति है और मुझे आरती करना है। और आरती करने के लिए दीपक लाया और बाजार से लाया काय का घी का पैकेट, और बेचारे ने उसमें घी भरा और बत्ती डाल के अग्नि लगा दी और नाच रहा है, आरती कर रहा है। हमें तो आनंद आ रहा है। हे जीव, ये तेरा हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। ओह ननिल भाई, गलत तो नहीं है? देखो जी, अजित भाई पंडित जी बैठे जी, बहुत बड़े पंडित हैं। नहीं हो विश्वास तो हमारी कोई बात नहीं आए समझ में जी। विज्ञानमती माता जी के जितने छात्र छपते हैं उनका संपादन यही करते हैं। बहुत बड़े पंडित हैं अजित भाई। जब तुम आरती में पैकेट का घी भर के और तुम जब बत्ती जला करके और नाच रहे थे, झूम रहे थे, हमें आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। वह तुम्हारा हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। महाराज ऐसी काहे कह रहा है? ऐसा ही है, ऐसा क्या रहा है? हे जीव, उस पैकेट में कितने असंख्यात कीड़े थे, असंख्यात जीव थे, और उस बत्ती में तुमने अग्नि लगा दी। अब वो असंख्यात जीव जल रहे हैं और असंख्यात जीवों को जला करके और तुम धर्म मान रहा है, हिंसा में धर्म मान रहा है। ये कौन सी परिभाषा है कि हिंसा धर्म है? काले कल्प सते पिचा, आकाश से नीचे आ जाए नरेश भाई, आकाश से नीचे आ जाए और पृथ्वी ऊपर चली जाए, लेकिन दृढ़ निश्चय हिंसा धर्म। साक्षात भगवान महावीर का रूप बना करके कोई धरती पर होता है, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट का निर्माण नहीं होता है। बोली शांतिनाथ भगवान की।